ओम नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में एक मजबूत उद्देश्य है तो आपको धकेलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जुनून आपको वहां ले जाएगा। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य मिल जाता है तो उसे बाहरी प्रेरणा या किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। वो उद्देश्य एक आंतरिक शक्ति बन जाता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं कन्या लग्न यानी वर्गो असेंडेंट के जातकों के लिए कि आने वाला सप्ताह 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। हम सिर्फ उन्हीं ग्रहों और गोचरों की बात करेंगे जो इस सप्ताह आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हम आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, इन सब पर एक एक करके बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। और अंत में मैं आपको कुछ ऐसे सरल और अचूक उपाय भी बताऊंगा जो इस सप्ताह की ऊर्जा को आपके पक्ष में करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए धैर्य और विश्वास के साथ इस आने वाले सप्ताह की यात्रा को समझना शुरू करते हैं। किसी भी सप्ताह का विश्लेषण करने के लिए हमें सबसे पहले उस सप्ताह के सबसे बड़े ग्रह गोचर को समझना होता है। वो कौन सा ग्रह है जो अपनी चाल बदलकर पूरे सप्ताह की ऊर्जा को एक नया मोड़ दे रहा है। इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है वो है मंगल ग्रह का गोचर। जी हाँ, ऊर्जा के कारक, साहस के स्वामी, ग्रहों के सेनापति मंगल देव 27 अक्टूबर को आपके दूसरे घर यानी तुला राशि से निकलकर आपके तीसरे घर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब तक मंगल आपके दूसरे घर में थे जो कि आपके धन, परिवार और आपकी वाणी का घर है। तो हो सकता है पिछले कुछ समय से आपकी ऊर्जा इन्हीं चीजों पर केंद्रित हो। शायद आपकी वाणी थोड़ी कठोर या सीधी हो गई हो। लेकिन 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके तीसरे घर में आएंगे, खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपकी इच्छा शक्ति का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी राइटिंग का, मार्केटिंग का, आपके छोटे भाई बहनों का। और मंगल इस घर में बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं। यहां मंगल आपको असाधारण हिम्मत और ऊर्जा देंगे। और सोने पर सुहागा यह है कि आपके तीसरे घर में बुद्धि और वाणी के राजकुमार बुध ग्रह पहले से ही विराजमान है। तो अब क्या होगा? अब आपके तीसरे घर में बल, मंगल और बुद्धि, बुध का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इसका मतलब है कि इस सप्ताह आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातों में एक जबरदस्त ताकत और तर्क दोनों होंगे। आप जो भी कहेंगे पूरे आत्मविश्वास और तथ्यों के साथ कहेंगे। लेकिन, और यही इस सप्ताह का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी सीख है, जहां एक तरफ मंगल आपको एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उकसाएंगे, वहीं दूसरी तरफ 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो ग्रहों की अन्य स्थितियों के कारण किसी भी नए और बड़े निर्णय को लेने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इस सप्ताह का केंद्रीय विषय, सेंट्रल थीम है सावधानी और योजनाबद्ध देरी। आपको अपनी इस बढ़ी हुई मंगल और बुध की ऊर्जा का इस्तेमाल किसी नए काम को शुरू करने में नहीं, बल्कि पुराने रुके हुए कामों को पूरा करने में और भविष्य के लिए एक ठोस, एक फूल प्रूफ प्लान बनाने में करना है। ये सप्ताह आपको एक बेहतरीन रणनीतिकार बना सकता है। तो अपनी डायरी और पेन तैयार रखें, क्योंकि ये सप्ताह मैदान में उतरने का नहीं बल्कि नक्शा बनाने का है। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट, कोई प्रॉपर्टी डील, कोई नई जॉब ज्वाइन करना या किसी रिश्ते को ऑफिशियल करना, इन सभी चीजों को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल देना ही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव विस्तार से समझते हैं। कन्या लग्न के जातकों के लिए ये सप्ताह आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ऊर्जा और कुछ चेतावनियां लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत हो रही है चंद्रमा के चतुर्थ भाव धनु राशि में गोचर से। चौथा घर होता है आपके सुख का, आपकी मां का, आपके घर का, आपकी इमोशनल पीस का। इसलिए शनिवार और रविवार को आपका मन ऑफिस के कामों से ज्यादा घर पर लगेगा।
हो सकता है आप परिवार के साथ समय बिताना चाहें या वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा कंफर्ट महसूस करें। यह समय मानसिक शांति के लिए अच्छा है। अपने आने वाले ऊर्जावान सप्ताह के लिए खुद को तैयार करने का है। सोमवार यानी 27 अक्टूबर से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में असली हलचल शुरू होगी। जैसा मैंने बताया, मंगल आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, जो आपके अंदर काम को लेकर एक जबरदस्त ड्राइव और एम्बिशन पैदा करेगा। आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, रुके हुए काम फटाफट पूरे करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप नए रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने आइडियाज को पूरे साहस के साथ अपने सीनियर्स के सामने रख पाएंगे। मार्केटिंग, सेल्स, जर्नलिज्म, राइटिंग या आईटी फील्ड के लोगों के लिए ये ऊर्जा विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है। इसी दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्लानिंग का होता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 28 अक्टूबर को एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गुरु आपके लाभ स्थान में बैठकर अपनी दृष्टि चंद्रमा पर डालेंगे, जिससे ये योग बनेगा। ये योग बुद्धि को तीव्र करता है, ज्ञान बढ़ाता है और सम्मान दिलाता है। अब इन दोनों चीजों को जोड़कर देखिए। एक तरफ मंगल आपको साहस दे रहे हैं, दूसरी तरफ गजकेसरी योग आपको असाधारण बुद्धि और क्लैरिटी दे रहा है। लेकिन जैसा कि सप्ताह का थीम है डिसीजन पेंडिंग, तो आपको क्या करना है? आपको 27 और 28 तारीख का उपयोग अपने करियर की सबसे बड़ी प्लानिंग करने में करना है। कोई नया बिजनेस आइडिया है, उसका पूरा बिजनेस प्लान बनाइए। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। यह समय ब्रिलियंट आइडियाज सोचने का है, उन्हें लॉन्च करने का नहीं। बुधवार से शुक्रवार तक का समय थोड़ा ध्यान देने वाला है। चंद्रमा अब आपके छठे भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव होता है आपकी जॉब का, आपके डेली रूटीन का, लेकिन साथ ही ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भी घर है। और यहां पर पहले से ही मायावी ग्रह राहु विराजमान है। जब चंद्रमा, जो आपके मन का कारक है, राहु के साथ छठे भाव में आएगा, तो ये आपके वर्क प्लेस पर कुछ कंफ्यूजन या इल्यूजन पैदा कर सकता है। आपको अपने सहकर्मियों से सावधान रहना होगा। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से खुद को बिल्कुल दूर रखें। हो सकता है कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाए। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और किसी को भी उंगली उठाने का मौका ना दें। अपने डेली टास्क्स की एक लिस्ट बनाएं और उसे फॉलो करें। इस समय आपको बस अपना काम करना है और किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। धन के मामले में इस सप्ताह आपको बहुत सोच समझकर चलना होगा। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में सूर्य देव विराजमान है। यह दिखाता है कि आपका फोकस धन संचय पर रहेगा, लेकिन परिवार की जरूरतों पर या किसी सरकारी काम पर आपका धन खर्च भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपके 12वें भाव में शुक्र का गोचर। 12वां घर व्यय यानी खर्चों का होता है और शुक्र ग्रह है लग्जरी, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट और रिलेशनशिप के कारक। तो शुक्र का 12वें घर में होना इस बात का साफ संकेत है कि इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं, कपड़ों, गैजेट्स, घूमने फिरने या अपने पार्टनर पर जमकर पैसा खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी तो देगा, लेकिन आपके बजट को बिगाड़ सकता है। मंगल का तीसरे भाव में आना आपके रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट या किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोचें। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 27 से 30 अक्टूबर के बीच किसी भी तरह का नया फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें। यह समय रिसर्च करने का है, इन्वेस्ट करने का नहीं। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु का यहां होना एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तरह है, जो आपकी इनकम के फ्लो को रुकने नहीं देगा। चाहे खर्चे कितने भी हों, कहीं ना कहीं से धन आने के रास्ते भी खुले रहेंगे। आपको अपने दोस्तों या बड़े भाई बहनों से भी फाइनेंशियल हेल्प या एडवाइस मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल की, आपके रिश्तों की। करियर और पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन का असली सुख तो रिश्तों से ही मिलता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह सप्ताह भावनाओं के उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। सप्ताह का मध्य यानी 27 और 28 अक्टूबर आपके लव लाइफ के लिए सबसे अच्छा समय है। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर में होंगे।
इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ एक गहरा मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। आप सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर, अपने सपनों को लेकर गहरी और मीनिंगफुल बातें करेंगे। 28 तारीख को बनने वाला गज केसरी योग आपके रिश्ते में आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाएगा। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। लेकिन आपको मंगल और बुध की तीसरे घर में युति के प्रभाव को भी समझना होगा। ये युति आपकी वाणी को बहुत ज्यादा डायरेक्ट, शार्प और कभी कभी ब्लंट भी बना सकती है। आप जो महसूस करेंगे उसे बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। प्यार में ईमानदारी अच्छी है, लेकिन कठोरता नहीं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी बातों से आपके पार्टनर को ठेस न पहुंचे। किसी भी बहस को जीतने की कोशिश न करें, बल्कि अपने पार्टनर के नजरिए को समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की। आपके विवाह के घर यानी सप्तम भाव में न्याय के देवता शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हैं। ये स्थिति कभी कभी रिश्तों में एक रियलिटी चेक लाती है और आपसे पेशेंस की मांग करती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी दिखानी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत 25 और 26 अक्टूबर पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही सुखद रहेगी। चंद्रमा आपके सुख स्थान पर है। 25 तारीख को विनय चतुर्थी का शुभ पर्व भी है। इस दिन घर में पूजा पाठ का माहौल बन सकता है। आप अपने परिवार, खासकर अपनी मां के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। घर की साज सज्जा या कोई नया सामान खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। मंगल के तीसरे भाव में गोचर का असर आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है। ऊर्जा का स्तर ज्यादा होने के कारण किसी छोटी सी बात पर आप दोनों के बीच में कोई बहस या मतभेद हो सकता है। यहाँ पर आपको बड़े होने का फर्ज निभाते हुए धैर्य से काम लेना होगा। आपके 12वें भाव में केतु का गोचर आपको कई बार थोड़ा अकेलापन या सांसारिक चीजों से अलगाव महसूस करा सकता है। यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, लेकिन रिश्तों में ज्यादा डिटैचमेंट दिखाने से बचें। हमारी वो बहनें, वो माताएं जो घर संभालती हैं, जिन्हें हम होम मेकर कहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए इसे भी विशेष रूप से समझते हैं। आपका पूरा जीवन घर और परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए ग्रहों का प्रभाव आप पर बहुत गहरा पड़ता है। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सुकून देने वाली है। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि आपका अपना घर है, आपका सुख स्थान है। इन 2 दिनों में आपका मन घर के कामों में बहुत लगेगा। आप घर को सजाने, साफ सफाई करने, परिवार के लिए कुछ अच्छा बनाने में एक विशेष आनंद महसूस करेंगी। 25 तारीख को विनय चतुर्थी भी है, तो ये दिन घर में एक पवित्र और आध्यात्मिक माहौल बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप पूजा पाठ कर सकती हैं, जिससे पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सोमवार से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगी। मंगल का तीसरे भाव में गोचर आपके डेली रूटीन में एक स्फूर्ति लाएगा। जो काम आपको बोझ लगते थे, उन्हें आप चुटकियों में पूरा कर लेंगी। आप ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगी। इसी दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, जो आपके बच्चों का घर है। ये समय बच्चों के साथ समय बिताने, उनकी पढ़ाई में मदद करने या उनके साथ कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए बहुत अच्छा है। 28 तारीख का गजकेसरी योग आपको बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी दे सकता है, या आप उनके भविष्य के लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर सकती हैं। सप्ताह का अंत थोड़ा ध्यान रखने वाला है। चंद्रमा और राहु आपके छठे भाव में होंगे। छठा भाव डेली रूटीन और बाधाओं का है। हो सकता है इन दिनों घर के काम का बोझ आपको ज्यादा महसूस हो। अचानक कोई मेहमान आ सकते हैं, या घर का कोई उपकरण खराब हो सकता है, जिससे आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो। इससे आपको थोड़ी झुंझलाहट या मानसिक तनाव हो सकता है। मेरी सलाह है कि इन दिनों में खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। अगर कोई काम समय पर नहीं हो रहा है तो परेशान न हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें। पहला सुख निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। कन्या लग्न के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है सप्ताह के अंत में 29, 30 और 31 अक्टूबर को। इस दौरान चंद्रमा और राहु की युति आपके छठे भाव में हो रही है। छठा भाव सीधे सीधे रोगों का घर होता है। राहु एक छाया ग्रह है, जो भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। चंद्रमा आपका मन है,
जब ये दोनों मिलते हैं तो ये सबसे ज्यादा असर आपकी मानसिक शांति पर डालते हैं। आपको इन दिनों में बेवजह का तनाव, घबराहट, एंजाइटी या नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं। नींद में कमी या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसलिए इस दौरान किसी भी बात को ओवरथिंक करने से बचें। योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। सुबह की सैर आपके लिए किसी दवा से कम नहीं होगी। इसके अलावा मंगल का तीसरे भाव में गोचर आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन ये जल्दबाजी में की गई फिजिकल एक्टिविटी के कारण कंधों, हाथों या गले में किसी तरह की चोट या दर्द का कारण भी बन सकता है। इसलिए जिम में वर्कआउट करते समय या कोई भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय भी अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। संक्षेप में, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और फिजिकल एक्टिविटीज में जल्दबाजी ना करें। और याद रखें, कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं हमारे युवा दोस्तों यानी स्टूडेंट्स की। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफी हद तक सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आपके लिए सप्ताह का सबसे अच्छा समय रहेगा 27 और 28 अक्टूबर। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के घर में होंगे और 28 तारीख को गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये समय आपकी कंसंट्रेशन पावर और ग्रास्पिंग एबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। आप मुश्किल से मुश्किल विषय को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है तो रिवीजन करने के लिए या किसी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए इन 2 दिनों का भरपूर उपयोग करें। मंगल का तीसरे भाव में गोचर उन स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा घर मेहनत और पराक्रम का होता है। मंगल की ऊर्जा आपको पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए और कंपटीशन में आगे निकलने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प देगी। आपकी लिखने की स्पीड और स्टेमिना भी बढ़ेगा। बस एक ही सलाह है, राहु के छठे भाव में होने के कारण अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बर्बाद करने या किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में पड़ने से बचें। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रखें। चलिए, अब मैं आपके लिए पूरे सप्ताह की जानकारी को कुछ आसान शब्दों में सारांशित कर देता हूं। ये सप्ताह आपके लिए साहस, बुद्धि और सावधानी का एक अनूठा मिश्रण है। एक तरफ मंगल और बुध आपको जबरदस्त ऊर्जा और कम्युनिकेशन स्किल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड आपको 27 से 30 अक्टूबर के बीच कोई भी बड़ा निर्णय लेने से रोक रहा है। सप्ताह की शुरुआत घरेलू शांति से होगी। सप्ताह का मध्य प्लानिंग और बौद्धिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और सप्ताह के अंत में आपको अपने कार्यस्थल पर और अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अपनी ऊर्जा को एक्शन में नहीं बल्कि प्लानिंग में लगाएं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद सफल साबित हो सकता है। आपके लिए इस सप्ताह का सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 28 अक्टूबर मंगलवार रहेगा। इस दिन बन रहा गजकेसरी योग आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा और आपको ज्ञान और सम्मान दिलाएगा। इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग अपने सबसे महत्वपूर्ण मानसिक और रचनात्मक कार्यों को करने के लिए करें। इस सप्ताह आपके लिए जो 2 सबसे बड़ी सावधानियां हैं वो है, पहला, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न ले, खासतौर पर 27 से 30 अक्टूबर के बीच। और दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मंगल की ऊर्जा आपकी बातों को कठोर बना सकती है, जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। बोलने से पहले 2 बार सोचें। अब मैं आपको इस सप्ताह के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं जो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। पहला, मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए इस सप्ताह मंगल बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी आक्रामक ऊर्जा को सकारात्मक साहस में बदलने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही करें। हनुमान जी अनुशासित ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनकी उपासना करने से आपका क्रोध शांत होगा और पराक्रम में वृद्धि होगी। दूसरा, राहु चंद्रमा की युति से मन को शांत रखने के लिए सप्ताह के अंत में होने वाले मानसिक तनाव और घबराहट से बचने के लिए प्रतिदिन रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें।
भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। वे मन के विकारों को शांत करते हैं और राहु के भ्रम से भी बचाते हैं। तीसरा, सप्ताह की शुभ शुरुआत के लिए। सप्ताह की शुरुआत 25 अक्टूबर को विनय चतुर्थी के शुभ पर्व से हो रही है। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा हरी घास अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी विघ्नहर्ता है। उनकी पूजा करने से सप्ताह भर आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की संभावना बनती है। ये उपाय बहुत ही सरल है। इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपको निश्चित रूप से लाभ की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, ये था कन्या लग्न के जातकों के लिए इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह और नक्षत्र हमें केवल एक आकाशीय मार्गदर्शन देते हैं, एक रोड मैप दिखाते हैं। उस रास्ते पर अपनी मेहनत, अपने विवेक और अपने धैर्य के साथ चलना आखिरकार हमारा ही काम होता है। इस सप्ताह धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको अपने आने वाले सप्ताह को बेहतर ढंग से नियोजित करने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। आप सभी का आने वाला सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।